कृपया देखकर बताइए कैसा वर मिलने वाला है हमारी पुत्री को। ये जानने के लिए हम कितने समय से उत्सुक हैं। महाराज, आपकी पुत्री सत्यवती की कुंडली के अनुसार उसके भाग्य में जो वर लिखा है वो एक ऋषि है। और वो ऋषि मैं हूं। क्या? किंतु ये कैसे संभव है? एक क्षत्राणी का विवाह एक ब्राह्मण के साथ? पुत्र, ये तू क्या कह रहा है? एक बार कुंडली पुनः ध्यान से देख। मां, मैं सत्य कह रहा हूं। मैं कुंडली देख चुका हूं। इनकी पुत्री का विवाह मेरे साथ ही लिखा है। किंतु हमारी तो एक ही संतान है और उसके लिए हम एक क्षत्रिय वर ढूंढ रहे थे जो हमारे पश्चात हमारा राज्य संभाल सके। किंतु आप तो एक ब्राह्मण ऋषि हैं। महाराज, अगर मैं ऋषि हुआ तो क्या हुआ? मैं आपका राज्य संभाल सकता हूं। विवाह हमेशा बराबर वालों में ही करना चाहिए, ऐसा हमारे पूर्वजों का आदेश है। आप तो हमारे समान धनी भी नहीं हैं। हमारा समाज, हमारा कुल हम पर हंसेगा। कृपया समझने का प्रयास कीजिए। महाराज, आपको कितने धन की आवश्यकता है? मैं आपको लाकर देता हूं। उचित है। यदि आप हमारी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं तो मुझे 1 सहस्त्र श्यामकर्ण अश्व लाकर देंगे। स्वीकार है महाराज। मैं आपको 1 सहस्त्र श्यामकर्ण अश्व लाकर दूंगा। श्वेत कर्ण अश्वों का क्या महत्व है गुरुदेव? और रजक गांधी ने यही अश्व ऋषि ऋचिक से क्यों मांगे? वो अश्व जो संपूर्ण रूप से श्वेत हो और जिसके कारण केवल श्याम रंग के हो, उसे श्यामकर्ण अश्व कहते हैं। किंतु उन घोड़ों को प्राप्त करना कठिन है वत्स, क्योंकि ये पूरे संसार में भिन्न भिन्न राजाओं के पास है। और यदि किसी ने उसे प्राप्त कर भी लिया, फिर भी एक ऐसा अश्व है जिसे कोई नहीं पकड़ सकता। ऐसा क्यों गुरुदेव? क्योंकि वो एक ऐसा वरदानी अश्व है जो भूलोक पर कभी पांव ही नहीं रखता। आज हमें किसी भी प्रकार से इस अश्व को पकड़ना ही होगा। क्यों मलीचा? हाँ तांत्रिका, यदि एक बार हमने इसे पकड़ लिया, उसके बाद हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। अवश्य। और अब हम इस अश्व पर बैठकर सारे देवताओं को प्रताड़ित करेंगे और लुप्त हो जाएंगे। अब मुझे देख, इस अश्व को मैं कैसे फंसाता हूं। ये तो स्वयं हमारी ओर आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है हमसे भयभीत हो गया है। आत्मसमर्पण करने के लिए आ रहा है।
उस वरदानी अश्व को पकड़ना कठिन था, फिर भी ऋषि ऋच उन शेष अश्वों को इकट्ठा करने के लिए निकल पड़े। आपकी समस्या समझ सकता हूं ऋषिवर, किंतु आप भी हमारी व्यवस्था समझने की कोशिश कीजिए। हमारी प्रतिष्ठा, हमारी आन बान शान हमारी उसी अश्व से जुड़ी है। आप चाहें तो हमारे राजकोष से जितना धन चाहे ले जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु उस श्याम कर्ण अश्व के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। कोई बात नहीं राजा, मैं कहीं और से व्यवस्था कर लूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चिंता क्यों करते हैं ऋषिवर? मैं हूं ना। आप जैसे महान ऋषिवर हमसे किसी वस्तु की मांग करें और हम उसे न दें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या आप मुझे अपने अश्व दे रहे हैं ना? अवश्य, बल्कि ये समझिए कि हमने दे दिया। किंतु आपको शेष अश्व भी तो प्राप्त करने हैं ना। तो जाइए, आप उन्हें लेकर आइए। हमारा अश्व आपको यहीं प्राप्त हो जाएगा, ये मेरा वचन है। उचित है राजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलता हूं। फिर भी ऋषिवर ऋचिक बहुत से राजाओं के पास गए, किंतु कहीं से भी उन्हें सहस्त्र श्याम कर्ण वाले अश्व प्राप्त नहीं हुए। महादेव, ये तो बहुत विकट समस्या थी उनके पास। इसका अर्थ यह था कि देवी सत्यवती के साथ उनका विवाह अब असंभव था। हाँ, किंतु इतना भी असंभव नहीं था वत्स। राजा गति को मैं वचन दे चुका हूं। अगर मैंने वचन पूरा नहीं किया तो मैं हंसी का पात्र बन जाऊंगा। ऐसा कदापि नहीं होगा पुत्र। प्रणाम पिताश्री। हमें आश्रम से संपूर्ण कथा ज्ञात हो चुकी है पुत्र, तुम चिंतित मत हो। ये लो, इसमें 1 सहस्र श्याम कर्ण अश्व हैं। जाकर इन्हें राजा गाधी को दे दो। पिताश्री, किंतु अभी कोई प्रश्न नहीं पुत्र। सर्वप्रथम अपना वचन पूर्ण करो। लो। जाओ पुत्र। पिताश्री, जब मेरा विवाह उनके साथ ही लिखा है, तो फिर आपने ऐसी असंभव सी शर्त क्यों रख दी? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है पुत्र। तुम ये ना सोचो कि मैंने ये सब तुम्हारे इस विवाह को टालने के लिए किया। महाराज, ये रहे आपके 1 सहस्त्र श्याम कर्ण अश्व। इस प्रकार राजा गाधी को सहस्त्र श्याम कर्ण वाले अश्व प्राप्त होने के पश्चात देवी सत्यवती और ऋषि ऋचक का विवाह संपन्न हुआ। किंतु विवाह के पश्चात भी भृगुपुत्र ऋषि ऋचक के मन में अब भी वही प्रश्न था। यशस्वी भव, अखंड सौभाग्यवती भव। आयुष्मान भव। पिताश्री, कृपया अब तो बता दीजिए, 1 सहस्त्र श्याम कर्ण अश्व कैसे मिले?
पुत्र, ये संभव हुआ उन सभी देवताओं के कारण जो पहले एक विचित्र सी समस्या लेकर महादेव के समक्ष गए और फिर महादेव ने उचित समय पर उन्हें मेरे पास भेज दिया। देवताओं की समस्या क्या थी प्रभु, और उन्हें आपने ऋषि भृगु के पास क्यों भेज दिया? प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम देवताओं, आप सभी का इस भृगु के आश्रम में स्वागत है। कहिए, मैं किस प्रकार आप सबका सत्कार करूं? हमारी एक समस्या का समाधान कीजिए ऋषिवर। हम सभी कैलाश से आ रहे हैं ऋषिवर। प्रभु महादेव ने हमें आपके पास भेजा है। जय हो शिव शंभू की। कहिए, क्या आदेश है प्रभु का? ऋषिवर, हम सब देव ये जानना चाहते हैं, हम सब में योग्य और श्रेष्ठ कौन है? और देवताओं का राजा किसे होना चाहिए? इसी प्रकरण हम सब में मतभेद हो गया है। इसी मतभेद का हल निकालने के लिए हम महादेव से भेंट करने कैलाश गए थे ऋषिवर। किंतु तब महादेव ने हमें आपके पास भेज दिया। हे ऋषिवर, अब आप ही हमारी समस्या का निदान करें। कदाचित ये इनकी नहीं, मेरी परीक्षा है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। अवश्य करूंगा मैं आपकी इस समस्या का निदान। परंतु आप सभी देवताओं में से सर्वश्रेष्ठ कौन है, ये सिद्ध करने से पहले मैं आप सभी से ये जानना चाहूंगा कि अकस्मात ये प्रश्न आपके मन में आया कहां से? हे ऋषिवर, एक समय हम सभी देवताओं को भगवान नारायण ने धरती लोक के सभी जीव जंतुओं के निरीक्षण का कार्य सौंपा था। उसी कार्य को पूर्ण करने के लिए हम सभी देव अपनी अपनी टोलियों के साथ धरती लोक के वन में आने लग गए। हमारा पहला कार्य ये था कि हमें वन में जाकर पशु पक्षियों का निरीक्षण करना था। वाह, मोर का स्वर कितना अद्भुत है ना? इससे भी अधिक मन भावन इनका नृत्य होता है। परंतु ज्ञात है इस वक्त ये मोर क्या चाहता है? ये चाहता है कि इस वक्त मूसलाधार वर्षा हो जाए। मैं चाहूं तो इसकी इच्छा इसी क्षण पूरी कर दूं। किंतु उस पक्षी को देख रहे हो? वो मोर से रुष्ट होकर कह रहा है कि अभी तो हमारा घोंसला भी नहीं बना और तुम्हें वर्षा की पड़ी है। बचाओ, रक्षा करो, बचाओ, बचाओ, रक्षा करो। कोई स्वर सुना आपने? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी को हमारी आवश्यकता है। किंतु आ कहां से रहा है ये स्वर? आसपास कोई दिख भी नहीं रहा। कृपया नीचे देखिए, नीचे। कहाँ हो तुम और हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही? कैसे दिखूंगी? मैं तो आपके पाँव के नीचे दबी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रदेव। कदाचित आप यदि पाँव ना हटाते तो आज मेरी मृत्यु निश्चित थी। नन्ही सी चींटी, तुम्हारे जीवन में बहुत कष्ट होंगे ना? जीवन और कष्ट दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं इंद्रदेव। हम छोटे से जीव भला कर भी क्या सकते हैं? यदि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो कहो,
काश मैं उड़ पाती तो किसी के पाँव के नीचे ना आती और फिर भोजन के लिए हम चलकर नहीं अपितु उड़कर जाते। बस इतनी सी बात। तथास्तु। अरे वाह, मैं तो एक मक्खी बन गई। मुझे पंख भी मिल गए। मुझे मक्खी बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रदेव। प्रणाम। उसके कुछ दिनों पश्चात जब हमारी बारी आई तो हम देव भी धरती भ्रमण के लिए आ गए। इस ओर के जीवों का निरीक्षण इंद्रदेव ने अवश्य किया होगा। हम उस ओर चलते हैं वरुण देव। हाँ वायुदेव, चलिए। बचाओ, रक्षा करो। बचाओ, बचाओ, रक्षा करो। लगता है कोई संकट में है। यहाँ आसपास तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। फिर ये करुण स्वर कहाँ से आ रहा है वरुण देव? वायुदेव, ये देखिए। हे देवगणों, आपको प्रणाम। मैं इससे पूर्व एक नन्ही सी चींटी थी। मुझे इंद्रदेव ने मेरी ही इच्छा से एक मक्खी बना दिया, किंतु मैं उड़ते हुए यहाँ इस मकड़ी के जाल में आ फंसी। कृपया मेरी सहायता कीजिए। कोई बात नहीं, हम तुम्हारी समस्या का निदान अवश्य करेंगे। मुझे मक्खी से भौरा बनाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद वायुदेव। उसके पश्चात हम भी उसी वन में जा पहुंचे और हमें भी वही स्वर सुनाई दिया। बचाओ, बचाओ, रक्षा करो। प्रतीत होता है कि ये स्वर इसी कमल पुष्प से आ रहा है। कोई सहायता करो मेरी। मैं इस कमल पुष्प के भीतर बंद हूँ। धन्यवाद सूर्यदेव, किंतु अब मैं अपने कीट पतंगों के जीवन से तंग आ गया हूँ। क्या समस्या है तुम्हारी? हे सूर्यदेव, पहले मैं एक चींटी थी, फिर बाद में मैं एक मक्खी बनी, उसके पश्चात एक भौरा। मैं अपने जीवन से निराश हो चुका हूँ। कृपया मेरी सहायता कीजिए। आप तो सूर्यदेव है, किसी को भी नया जीवन दे सकते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, मैं तो युवती बन गई। क्योंकि तुम पूर्व में एक चींटी थी, इसीलिए। प्रभु, अब मेरा वर कौन होगा? हम सारे आदित्य देवताओं में जो सर्वश्रेष्ठ होगा वही तुम्हारा वर होगा कन्या। सत्य कहा वायुदेव ने। इनकी उत्पत्ति में हम सभी का योगदान है। हम में से जो भी श्रेष्ठ होगा वही इनका वर बनेगा। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है, तो फिर आप लोग जाइए।
आप में से जो सबसे श्रेष्ठ होगा मैं उसी से विवाह करूंगी। कृपया अब आप ही बताएं कि हम में से सबसे श्रेष्ठ देव कौन है। मेरी दृष्टि में तो आप सभी देव योग्य हैं देवगण। आप सभी बल, बुद्धि, साहस और पराक्रम में एक दूसरे से कम हो ही नहीं सकते। आप लोग योग्य हैं, इसलिए तो आप देवों की गिनती में आते हैं। किंतु मैं आप लोगों को निराश भी नहीं करूंगा। आप लोगों में सबसे अधिक योग्य कौन है, इसका समाधान करने के लिए आप सभी को एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी। कैसी परीक्षा ऋषिवर? आप सभी लोग अपने हाथ आगे कीजिए।